अभी आप एक पुरुष प्रधान समाज को डाइल्यूट करने की शायद बात कर रहे थे कि ये हटना चाहिए, है ना, पुरुष प्रधान समाज करके कुछ। बिल्कुल और है ना, हाँ, तो इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या महिला प्रधान समाज या फिर कोई प्रधान ना हो और मिक्स समाज ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, ये मैं इस बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ, आपका क्या मानना है? हाँ, निश्चित रूप से ना पुरुष प्रधान ना स्त्री प्रधान, कोई प्रधान नहीं है, दोनों बराबर हैं। या दोस्ती के भाव से जीना है, मतलब दोस्ती की तरफ मेरा ज्यादा रहेगा झुकाव। झुकाव क्या होना ही चाहिए, मतलब जैसे दो लड़का लड़की के बीच भी दोस्ती हो सकती है, पति पत्नी के बीच दोस्ती हो सकती है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तब बाप और बेटा दोस्त बन जाते हैं, जैसा कि मेरा तो मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप दोस्त के ही जैसा रहता है। तो क्यों नहीं, ये कोई किसी भी रिलेशनशिप की ये मांग है, फ्रीडम हो, दोस्ती हो, एक दूसरे का केयर हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए। मैं तो इस तरीके से नहीं वैसे चलिए ठीक है, आपने जो बातें की वो बड़ी सही है, बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं कि पुरुष प्रधान समाज का मतलब क्या है, कि वो है क्या, थोड़ा आप इस बारे में बताइए कि पुरुष प्रधान समाज क्या है। फिर हम उस प्रधान, ये जो शब्द बीच में आता है ना, पुरुष और समाज के बीच में एक प्रधान शब्द आता है, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये थोड़ा बताइए कि पुरुष प्रधान समाज से पिक्चर क्या माइंड में आती है, या फिर ये क्या बला है ना, क्या है ये? बिल्कुल क्लियर है ना कि पुरुष प्रधान का मतलब ये हुआ कि परिवार में कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पुरुष ही डिसीजन ले रहा है। जैसे कि लड़के को क्या पढ़ाना है, किस स्कूल में पढ़ाना है, या लड़की की शादी कहाँ करनी है, या लड़की से कौन सा जॉब करवाना है या नहीं करवाना है, मतलब परिवार में, या कोई सामान खरीदना है, एसी, कूलर, फ्रिज, कार, घर, कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी करना हो, वो सारा डिसीजन भैया लेंगे तो हस्बैंड लेंगे, पुरुष लेंगे, घर का मालिक लेंगे। स्त्री कोई डिसीजन नहीं लेगी, स्त्री चुपचाप से मुंह बंद करके रखेगी। पुरुष जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही कर रहा है, औरत को उसमें कुछ भी दखल देने का हक नहीं है। जैसा कि इस चीज़ को मैं अपने दादा के समय देखा कि बिल्कुल वैसा ही स्थिति था, अपने पिताजी के समय भी कुछ हद तक देखा ऐसा ही था, लेकिन मेरे टाइम पे तो भाई मेरी पत्नी साहिबा ही 90% कंट्रोल में रखती है कि आई एम द बॉस टाइप का। खुल के बोलता हूँ, मुझे बहुत ही संभल के अपना रखना पड़ता है कि नहीं ये होना चाहिए, जिसको मोस्टली वो रिजेक्ट ही कर देती है अगर वो चाहेगी कि नहीं ये नहीं तो नहीं। तो ऐसा मेरा हाल है, तो मुझे दोस्ती के भाव में जीना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जो तो आपने अगर ये पिक्चर अगर पुरुष प्रधान की बना रखी है तो फिर तो फिर मैं भी आपके पक्ष में हूँ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मायने पुरुष प्रधान से कुछ अलग होता है। मैं थोड़ा सा नेचुरल वे में लेके चलता हूँ। मेरी सोच थोड़ी अलग है कि पुरुष प्रधान समाज का मतलब क्या है, कि उसमें ये जैसे जो बाहर के काम है ना, घर से बाहर के कमाने का, और जो मतलब कठोर वाले जितने काम हैं, है ना, रिजिड, जिसमें ताकत की जरूरत पड़ रही है, या फिर बल, शारीरिक बल, या कुछ इस प्रकार के जो, या हिंसा के, या युद्ध का, सुरक्षा प्रदान करने का, तो ये चीजें पुरुष के काम की हैं, यानी पुरुष के कार्य क्षेत्र में आती है। और जो सॉफ्टनेस की जो चीजें हैं, और वो सारी महिला के क्षेत्र में आती हैं। एक कुदरत की ये वर्गीकरण है, ये मेरी वर्गीकरण नहीं है। ऐसा वर्गीकरण ये कुदरत ने किया है, ये मानव को बनाते समय से किया है, मतलब ऐसा हमेशा से ऐसा रहा है और ऐसा रहेगा भी। जो कोई कितना ही पुरुष बनने की कोशिश कर ले, मतलब नारी कोई कितना ही पुरुष बनने की कोशिश कर ले, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फेमिनिज्म या नारीवाद करके आजकल जो कुछ चलता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जोर जब मैं देखता हूँ तो उनका जोर पुरुष बनने की तरफ रहता है। तो जब मैंने वो गुलाब और पत्थर की जब बात भी की थी, जी। तो मैं उसी नजर से वो बात कर रहा था कि पुरुष बनाने की कोशिश जारी रहती है कि किसी महिला को कैसे पुरुष बना दिया जाए, उसके अंदर पुंसत्व भर दिया जाए, उसके अंदर वो पौरुष, और वो यानी कि हम कहते हैं ना कि ऐसा क्या है जो एक लड़की नहीं कर सकती है, तो ये चीजें कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते।
ये भाषा ही पुरुष की भाषा है, ये भाषा ही अपने आप में पुरुष की भाषा है। तो ऐसा क्या है लड़की नहीं कर सकती, हर फील्ड में लड़की आगे बढ़ेगी, ये करेगी वो करेगी। हर फील्ड में क्यों जाना है, मुझे ये समझ नहीं आता। जो फील्ड एक समझ बेस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे 2 बच्चे हैं, वो लड़का है लड़की है कुछ भी है, तो हम चलिए मान लेते हैं हमारे 2 लड़के ही हैं, तो हम उनको किस तरीके से एडवाइस करेंगे कि आप क्या बने, या एज अ काउंसलर एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे। हम ये देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज में है, आप क्या बेहतर करते हैं, क्या आपके अंदर टैलेंट है, आप उस टैलेंट को आगे लेकर जाएं, उसको और निखारें, यही कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल। या फिर ये कहेंगे आप जिस चीज में कमजोर हो आप उसको मजबूत करो और सारी जिंदगी लगा दो। अब वो उसका कभी इतना मजबूत हो पाएगा जितना किसी का पहले से ऑलरेडी मजबूत है, उसके साथ वो कम्पीट कभी कर ही नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी वेस्ट हो जाएगी उसके निरर्थक प्रयासों में। तो समझदारी यही होती है कि जो आपके अंदर ताकत है उसको निखारा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको बेहतर से और बेहतर किया जाए, बेहतरीन बनाया जाए, ये समझदारी होती है। तो यही जब लड़का और लड़की की बात आती है, पुरुष नारी की बात आती है, तो जो जिसमें अच्छा है वो काम करे ना, तो ये ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने एक मैत्री भाव की जो बात की, दोस्ती का भाव, तो कहीं ना कहीं वो भी एक समभाव है ना, एक वो समान रूप से देखने की कला है, वो उसमें समान अवसर दिया जाता है। और जहां तक मैं तो देख पाता हूँ कि ज्यादातर ऐसा ही चल भी रहा है। जो आप पुरुष प्रधान समाज की जो आपने डेफिनेशन दी थी, तो मुझे तो ऐसा आज के समय में कोई दिखाई देता नहीं कि कहीं पे ऐसा इतना रिजिड सिस्टम कहीं पर चल रहा होगा कि हर कुछ डिसीजन मेकर बिल्कुल एक पुरुष है और नारी को बिल्कुल साइड में किया हुआ है, उसकी कोई सुनता नहीं, इतना शोषण। और अगर हो रहा है तो वो गलती है, बिल्कुल गलत हो रहा है वो, उसके तो पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। लेकिन प्रधानता की से तात्पर्य मेरा ये था कि जो बाहर के जो पौरुष वाले जो काम होते हैं उनमें प्रधानता पुरुष की ही रहेगी, नेचुरली रहेगी। और एज ए संस्थापक या प्रशासक, समाज का जो प्रशासन शब्द है, या समाज को बिल्ड करने या नेता टाइप से, और इस प्रकार से जो ये चीजें हैं, बनाना, कुछ निर्माण करना, तो इस प्रकार से। और दूसरी तरफ जो रिश्तों को बना के रखने की, जोड़ के रखने की, और कितनी चीजें हमारे जीवन में होती है, वो उनमें नारी की प्रधानता हमेशा रहेगी, नेचुरल रहेगी। हम पुरुष कोई कितना भी सख्त हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन एक प्यार भरी नजर में वो बिल्कुल पिघल जाता है। प्यार भरी नजर के सामने वो बिल्कुल बेबस अपने आप को पाता है, और अपने आप को बिल्कुल एक गरीब सा बच्चा पाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कितना ही ताकतवर हो, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो नारी के सामने वो बिल्कुल घुटने टिका देता है, क्योंकि उसमें नारी है, वो नारी का क्षेत्र है। तो ये होती है बात हमेशा से। तो अपने अपने दोनों के प्रधानता के क्षेत्र हैं। लेकिन जब हम एक समाज की जब बात करते हैं, तो समाज तो निश्चित रूप से जब बनाया जाएगा, तो अगर संस्थापना की और प्रशासन दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे, तो पुरुष उसमें भागीदारी आगे बढ़ के लेगा, और जो अंदर की मैनेजमेंट व्यवस्था होगी उसमें नारियों का अपना योगदान होगा। तो यहाँ जब हम बाहर और अंदर को अगर ये समझ लें कि बाहर वाले ज्यादा स्वच्छंद हैं, या क्या कहते हैं, बाहर का जीवन स्वतंत्रता का लगता है ना, बाहर निकलना और घर में रहना, या फिर कुछ अंदर का काम करना, या मैनेजमेंट संभालना, वो कहीं ना कहीं एक अंदर का काम लगता है, दोयम दर्जे का काम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये फील जो है वो गड़बड़ फील है मेरे हिसाब से, जबकि दोनों कामों की अपनी अपनी उतनी ही बराबर भागीदारी है इस पूरे जीवन को चलाए रखने में। तो मेरा तो कुछ इस प्रकार से दृष्टिकोण है, पता नहीं मैं कितना इसको बता पाया या नहीं बता पाया। कुछ चीजें क्लियर, मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूँ विकास जी। देखिए, पहले वाला सिस्टम जैसा कि मैंने बताया, वो फैक्ट बताया, मतलब मैं उस चीज को अपने परिवार में देखा, आप भी देखे होंगे, और आज के टाइम पे ऐसा चल रहा है। मैं इसको आपकी भी बात से मैं सहमत हूँ कि
हर एक वो काम जो एक औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता है। खासकर बच्चे को पालन पोषण 9 महीने तक जिस तरीके से पेट में रखना, फिर दूध पिलाना, फिर पाल पोस कर बड़ा करना, बच्चे का नखरे बर्दाश्त करना, उसके लिए रात रात भर जग के रहना, बुखार उखार लग गया तो उस तरीके से उसका केयर, मतलब माँ के अंदर उतना पेशेंस मर्द के अंदर उतना नहीं होता है। नहीं है। निश्चित रूप से वो प्रकृति एक माँ एक औरत के ही हो सकती है, मर्द का नहीं हो सकता है। लेकिन आज के समय पे निश्चित रूप से उसको बिगाड़ा जा रहा है। औरत आज के टाइम पे सिगरेट फूक रही है, शराब पी रही है और फटे वस्त्र पहन रही है, दिखावा कर रही है और मर्द बनने की कोशिश कर रही है। उस चीज़ की मैं भी भर्त्सना करता हूँ, शिकायत करता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। आचार्य प्रशांत को मैंने देखा था अभी इजराइल वाली घटना को लेके, वो रहे थे कि वहाँ पे औरत जो है वो हमास पे चाहे ईरान इराक उधर जाके बम गिरा रही है फ्लाइट एरोप्लेन में जाके। तो मतलब वो उस चीज़ को भी महिला सशक्तिकरण से तुलना कर रहे हैं कि महिला तो ऐसी होनी चाहिए, लेडीज़ तो ऐसा होना चाहिए, मतलब पायलट होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, ज़रूरत है तो युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप तो एकदम अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं कि औरत के अंदर तो मतलब ये पत्थर वाली प्रकृति होनी ही नहीं चाहिए। आप तो पूरे उनके उल्टा जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं पॉइंट करना चाह रहा था कि आप उतना उल्टा क्यों, मतलब बिल्कुल मैं चाहूँगा मिडिल मतलब क्या, औरत के अंदर अगर ऐसा है फाइटिंग स्पिरिट तो उसको दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसके स्वभाव में वो चीज़ नहीं है तो क्यों वो चीज़ को जबरदस्ती बोलना, जैसा कि आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि नहीं औरत को ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ मैं गलत बोलता हूँ। अगर औरत के अंदर नेचुरली वो एक्वायर्ड है, बाय बर्थ उसने वो ऐसा टैलेंट लेके आया है कि मैं कराटे सीखूंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी, एसपी बनूंगी, आर्मी में जाऊंगी, तो ठीक है तुम जाओ। लेकिन हर एक लड़की को ऐसा हम बोलेंगे कि नहीं तुम भी जाओ आर्मी में, तुम भी पायलट बनो, तुम भी बम गिराओ, ये तो गलत है ना। उसी तरीके से कोई लड़का है, जैसे कि मेरा स्वभाव फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, अलग बात है कि मैं डिफेंस ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मेरे अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। मुझे याद है कि पहली बार मैं जब फॉर्म भरा था एयरफोर्स का तो मैं एग्जाम भी देने नहीं गया, क्योंकि मैं अपने को इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैं हाथ में बंदूक पकड़ के और किसी के ऊपर गोली चला रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं होता है कि वो लड़े झगड़े बम फोड़े, ठीक है। तो जैसा जिसकी प्रकृति है, कोई लड़की इंजीनियर के रूप में अच्छा काम कर रही है, कोई डॉक्टर के रूप में अच्छा काम कर रही है, मेरा कहने मतलब जिसके अंदर जो प्रकृति है, जो टैलेंट है, जो उसका स्वभाव है, जिसमें वो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकता है या सकती है, उस फील्ड में जाना चाहिए। ना कि हम लड़कियों को बोले नहीं तुम घर पे ही ठीक हो और लड़कियों को ही केवल बोले कि नहीं तुम बाहर जाके कमाओ और बाहर जाके बम फोड़ो, वो चीज गलत। मैं जी विकास जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और मेरा भी ऐसा ही मानना है। मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है कि लड़की बिल्कुल घर पे रहे या कुछ ऐसा करे। जैसा मैंने उदाहरण भी दिया था कि हमें जो जिस चीज में वो बेस्ट है उसको निखारने की जरूरत है। मेरा असल में क्या रहता है, मेरा उन नारीवादियों के लिए ये जवाब था जो जबरदस्ती ये कहते हैं कि लड़की को, हाँ जैसे अभी आपने आचार्य प्रशांत का एग्जाम्पल लिया, वो कहे कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, पुरुष बन जाना चाहिए बिल्कुल, हाँ। पुरुष से वो कम नहीं है, वो ये करे वो ये करे। तो मेरा इनको वो कहना है कि वो भाई उसके स्वभाव की को तो देख लो, आप उसका शोषण कर रहे हैं असल में। हाँ, ये नारीवादी लोग नारियों का शोषण कर रहे हैं, वो उसको नारी होने नहीं दे रहे और पुरुष वो बन नहीं पाएगी और जनरली नहीं बन पाएगी। जनरली का मतलब 90% 98% नहीं बन पाएगी। 2% नारियां ऐसी भी होंगी जिनमें पुंसत्व जन्मजात होता है और वो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो करे, वो बम भी फोड़ सकती है, वो पुरुषों की तरह लड़ भी सकती है, वो दंगल कर सकती है, सब काम कर सकती है वो, तो वो करे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो 98 महिलाओं को क्यों तंग किया जा रहा है, उनको 2 को एग्जाम्पल दिखा के कि देखो उसने वो कर लिया, तुम कब करोगी, या फिर तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए, वो देखो गरिमा तो ये है। अरे क्या गरिमा है, आप पत्थर को फूल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चाहे वो नारी में भी पुंसत्व अगर है, पुरुष के तत्व अगर उसमें है, तो वो पत्थर ही माना जाएगा। पत्थर से मैं पुरुष को कंपेयर करता हूँ। तो जनरल, हालांकि एक कंपैरिजन इतना फेयर है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पे देखा जा सकता है ऐसा। तो
तो ये एक उसकी बात है, एक गुण की बात है कि वो किस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है। वो नारी के अंदर नारीत्व होने की संभावना ज्यादा है, तो उसे नारी रहने दिया जाए, जबरदस्ती से उसको पुरुष ना बनाया जाए। और अगर किसी भी पुरुष के गुण हैं तो उसको भी बराबर मौका मिले कि वो अपने उन गुणों को लेकर आगे बढ़े और जो वो करना चाहे वो कर सके। तो मेरा भी यही कहना है, जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जी 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 जी